हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है जीआई टैग्स। जीआई टैग से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज हम जीआई टैग्स की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको देखेंगे, और हाल ही में किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है और उन कौन से राज्य से संबंधित है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जीआई टैग आखिर होता क्या है, तो अगर बात करें हम जीआई टैग की, इसका फुल फॉर्म होता है जीआई का ग्लोबल ग्लोबल इंटीग्रेशन। क्या होता है? ग्लोबल इंडिकेटर। क्या होता है? ग्लोबल इंडिकेटर। ठीक है, ग्लोबल इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म हो गया। बात करें अगर कि भारत में जीआई टैग का अधिनियम कब आया था, तो 1999 में भारत में जीआई टैग का अधिनियम आया 1999 में, और इसे पारित किया गया तथा 2003 में इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2003 में। जब 2003 में इसे लागू किया गया तो सबसे पहले भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। किसकी चाय को? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में सबसे पहला जीआई टैग भारत में दिया गया। आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग होता है, यह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए क्या होता है? मान्य होता है। किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग दिया जाता है तो जिस दिन से दिया है उस दिन से 10 वर्ष तक क्या होता है? यह मान्य रहता है। आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन है कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करें कि जैसे वाडा कोलम, कौन सा हो गया भैया? वाडा कोलम क्या है? एक चावल की किस्म है। और सफ़ेद प्याज, यह इसका जीआई टैग किसके पास में है? तो महाराष्ट्र के पास में। महाराष्ट्र के पास में वाडा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसके पास में है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के पास में। ठीक इसी तरह से बात करें तो गुच्छी मशरूम, एक मशरूम की क्वालिटी होती है कि गुच्छी मशरूम, इसका जीआई टैग है जम्मू कश्मीर के पास में। किसके पास में? जम्मू कश्मीर के पास में। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ें तो काले चावल का जिसका नाम है चकहाव, क्या कहा जाता है? चकहाव, यह मणिपुर के पास इसका जीआई टैग है। किसके पास है? मणिपुर के पास। इसी तरह से बात करें हम कन्याकुमारी की लौंग, कन्याकुमारी लौंग जो है, लौंग का नाम ही क्या है? कन्याकुमारी लौंग, और यह किस राज्य से है? तमिलनाडु की। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ें कि कोविलपट्टी कडलाई मिठाई, एक मिठाई का नाम है कोविलपट्टी कडलाई मिठाई। नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ की होगी? तमिलनाडु की। तो इसका जीआई टैग किसके पास में है? तमिलनाडु के पास में। इसी तरह से करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग है जिसका नाम है करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, इसका भी जीआई टैग है तमिलनाडु के पास में। आगे बढ़ें तो अगला जो कुछ इम्पोर्टेंट में आता है कि कुट्टी कट्टूर आम, कौन सा आम है भैया? कुट्टी कट्टूर आम और एड्योर मिर्च किसके पास में है? केरल के पास में। कुट्टी कट्टूर, देखो नाम अभी मिलता जुलता है, तो आम वाला कहाँ है? कुट्टी कट्टूर आम केरल, और एड्योर मिर्च कहाँ पे है? केरल में। र इसमें भी है, र इसमें भी, इसलिए केरल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें तो हाथी मिर्च और तामेंगलोंग, कौन सा? हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, संतरे की क्वालिटी है तामेंगलोंग, कहाँ का है? तो मणिपुर का। जीआई टैग कहाँ का? ये मणिपुर का। ऐसे नागा खीरा की बात करें तो नागा से हो गया नागालैंड, इसका क्या हो जाएगा? जीआई टैग नागालैंड के पास में है। नागा खीरा को मीठा खीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे मीठा खीरा भी कहा जाता है नागा खीरा को। इसका जीआई टैग हो गया नागालैंड के पास में। सोजत की मेहंदी जो है यह राजस्थान के है। किसके पास है? राजस्थान के पास में। जुडीमा राइस की बात करें, जुडीमा राइस एक वाइन है, एक शराब की क्वालिटी है जुडीमा राइस, और जिसका जीआई टैग है असम के पास में। किसके पास में है? असम के पास में। आगे बढ़ें तो ऐसे ही नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, ये क्या है? एक तरह से वाद्य यंत्र है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसका जो जीआई टैग है वह किसके पास में है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु के पास में है। किसके पास में है? तमिलनाडु के पास में है। आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि मिथिला का मखाना, जो मखाना लावा होता है, मिथिला मखाना, इसका जीआई टैग है बिहार के पास में। किसके पास में है? बिहार के पास में।
कश्मीरी केसर की बात करें तो कश्मीरी केसर का जीआई टैग है जम्मू कश्मीर के पास में। इसी तरह से खौला मिर्च का जीआई टैग गोवा के पास में, खौला मिर्च का जीआई टैग गोवा के पास में। ऐसे हुआ डिंडी गुल के ताले, डिंडी गुल कहाँ है, तमिलनाडु में, तो इसका जीआई टैग तमिलनाडु को। कंदमाल हल्दी उड़ीसा का जीआई टैग है, उड़ीसा का जीआई टैग कंदमाल हल्दी। हापुस आम कहाँ का है, महाराष्ट्र का, इसे जीआई टैग दिया गया है। विल्लो क्रिकेट बर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विल्लो क्रिकेट बर्ड जो है यह जम्मू कश्मीर का क्या है, जीआई टैग है। आगे बढ़ें तो चिन्नौर एक तरह से चावल की क्वालिटी होती है, ये कहाँ का है, एमपी का। ठीक है, एमपी का जीआई टैग किसके पास में, चिन्नौर चावल। डले खुरसानी मिर्च सिक्किम का, किसके पास है, सिक्किम का हो गया। इसी तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जो कि आओ मिलकर सीखे नाम से बना हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर इस जितनी भी वीडियो होती हैं उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।